एक पल में मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरा सपना, मेरी सालों की जमा पूंजी, सब कुछ। और लूटने वाला कोई और नहीं, वो इंसान था जिस पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। मैं सड़क पर खड़ी थी और मेरे पास सिर्फ एक चीज बची थी, मेरा विश्वास कि कर्म अपना हिसाब जरूर करता है। उस दिन लगा कि मेरी कहानी खत्म हो गई, पर असल में वो तो बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी की जहां धोखे की राख से सफलता का एक नया साम्राज्य खड़ा होना था। मेरा नाम अनाया है और बचपन से ही मेरी दुनिया रंगों, धागों और कपड़ों में बसती थी। मैं अपनी छोटी सी डायरी में डिजाइन बनाती, पुरानी साड़ियों से नई ड्रेस तैयार करती और अपनी माँ के पास बैठकर सिलाई की बारीकियां सीखती थी। कॉलेज खत्म होते होते मेरा ये शौक एक सपने में बदल गया, मेरा अपना एक बुटीक हो, एक ऐसी जगह जहां मेरे बनाए कपड़ों में हर लड़की खुद को और भी खूबसूरत महसूस करे। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। पार्ट टाइम नौकरियां की, ट्यूशन पढ़ाए और एक एक रुपया जोड़ा। इसी बीच मेरी मुलाकात रोहन से हुई। वो कॉलेज में मेरा सीनियर था और बिजनेस की अच्छी समझ रखता था। जब मैंने उसे अपने बुटीक का आइडिया बताया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कहा, अनाया, तुम्हार हुनर और मेरी बिजनेस की समझ, हम दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। मुझे लगा जैसे मेरी मुराद पूरी हो गई। हम दोनों ने मिलकर बिजनेस प्लान बनाया, दुकान ढूंढी, कारीगरों से बात की। हर काम हम साथ कर रहे थे। मैंने अपनी सालों की बचत, करीब 5 लाख रुपए बिजनेस के अकाउंट में डाल दिए। रोहन ने भी कुछ पैसे मिलाए और सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया। मुझे उस पर अंधा यकीन था। हमने अपने बुटीक का नाम भी सोच लिया था, सृष्टि। उद्घाटन की तारीख पास थी और मैं 7वें आसमान पर थी। आखिर मेरा सपना सच जो होने वाला था। उद्घाटन से ठीक 1 हफ्ता पहले कारीगरों का फोन आया कि उन्हें एडवांस पेमेंट नहीं मिला है। मैंने रोहन को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर मैंने सोचा कि शायद किसी काम में होगा। मैंने उसे मैसेज छोड़ा और तैयारियों में लग गई। पूरा दिन निकल गया, रोहन का कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह जब उसका फोन फिर से बंद मिला तो मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। मैं सीधा बैंक भागी। मैनेजर से जब मैंने अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए बचे थे। सारे पैसे, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, पिछले ही दिन निकाल लिए गए थे। मेरे कानों में एक सन्नाटा छा गया था और बैंक मैनेजर की आवाज भी बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। मैं कांपते हुए हाथों से दुकान की तरफ दौड़ी। वहां ताला लगा था। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि रोहन कल ही एक ट्रक में सारा सामान भर कर ले गया और कह रहा था कि दुकान कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। बस उस का पल में मैं बिखर गई। वो सिर्फ मेरे पैसे नहीं, मेरा सपना, मेरा विश्वास और मेरा स्वाभिमान, सब कुछ छीन कर ले गया था। मैं दुकान की ठंडी सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोती रही। अंधेरा घिराया था और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब कभी सुबह नहीं होगी। उस धोखे के बाद का वक्त शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मैं एक ऐसे गहरे कुएं में गिर चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन आते, कोई हमदर्दी जताता तो कोई ताना मारता। पहले ही समझाया था, लड़कियों के बस का नहीं है ये सब। इन बातों ने मुझे और भी तोड़ दिया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। महीनों तक मैं बस सांस ले रही थी, जी नहीं रही थी। मुझे अपने हुनर से, अपने सपनों से ही नफरत हो गई थी। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ने लगे। एक दिन मैंने माँ को चुपके से अपने गहने बेचते देख लिया ताकि घर का खर्च चल सके। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी हार में अपने परिवार को भी तकलीफ दे रही हूँ। मैं खुद को और टूटने नहीं दे सकती थी। डिप्रेशन आपको अंदर से खोखल आकर देता है और मैं जानती थी कि अगर मैं इससे नहीं लड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। वो एक निर्णायक रात थी। मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली जिस पर धूल की परत जम गई थी। एक पुराना कपड़ा लिया और बस उसे सिलना शुरू कर दिया। मेरे आंसू मशीन पर गिर रहे थे, पर मेरे हाथ नहीं रुके। उस रात मैंने सिर्फ कपड़ा नहीं सिला, मैंने अपने टूटे हुए हौसले को भी एक एक टांके से जोड़ना शुरू कर दिया था। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। रोहन मेरे पैसे ले गया, मेरा हुनर नहीं। मेरा हुनर तो आज भी मेरे हाथों में था और मेरा विश्वास मेरे साथ। मैंने गीता में पढ़ा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पे नहीं। मुझे समझ आया कि कर्म का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सही दिशा में कोशिश करते रहना है। और मेरा कर्म था मेरा हुनर, मेरी मेहनत। मैंने घर के एक छोटे से कमरे को ही अपना वर्कशॉप बना लिया। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इसलिए मैंने अपनी पुरानी साड़ियों और बचे खुचे कपड़ों से कुछ कुर्तियां और टॉप्स डिजाइन किए। मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी, अपनी कहानी खुद लिखूंगी। ये एक नई शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जिसकी नींव विश्वास और कर्म पर रखी गई थी। शुरुआत बहुत ही छोटी थी। मैंने अपने बनाए कुछ कपड़ों की तस्वीरें व्हाट्सएप पर दोस्तों और पड़ोसियों को भेजी। पहले कुछ दिन कोई जवाब नहीं आया। मन निराश होने लगा, पर मैंने हिम्मत बनाए रखी।
फिर एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने एक कुर्ती का ऑर्डर दिया। जब मैंने उन्हें वो कुर्ती पहनाई तो उनकी आंखों की खुशी ने मेरे अंदर जैसे जान फूंक दी। उन्होंने अपने ऑफिस में मेरे काम की तारीफ की और वहां से मुझे 2 और ऑर्डर मिल गए। ये एक छोटी सी जीत थी, पर मेरे लिए ये दुनिया जीतने के बराबर थी। मैंने सोशल मीडिया पर कारीगरी बाय अनाया नाम से एक पेज बनाया। मैं अपनी डिजाइन की तस्वीरें डालती और उसके पीछे की छोटी छोटी कहानी भी बताती। धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। मेरे डिजाइन में एक ताजगी थी और मैं हर ग्राहक से खुद बात करके उनकी जरूरत समझती थी। उस धोखे ने मुझे एक सबक सिखाया था, ईमानदारी और भरोसा ही किसी भी काम की जान होती है। 1 साल के अंदर मेरे उस छोटे से कमरे में 4 और सिलाई मशीनें आ गईं और मेरे साथ 4 और महिला कारीगर जुड़ गईं। हमने पास में ही एक छोटी सी वर्कशॉप किराए पर ले ली। अब हम सिर्फ पर्सनल ऑर्डर नहीं, बल्कि दूसरे शहरों की दुकानों के लिए भी कपड़े बनाने लगे थे। मेरा ब्रांड कारीगरी अब सिर्फ एक नाम नहीं था, ये मेहनत, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। जिस धोखे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, उसी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता था। आज कारीगरी बाय अनाया एक जाना माना ब्रांड है। हमारी अपनी वेबसाइट है, एक बड़ा सा स्टोर है और हम 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, जिनमें से ज्यादातर वो औरतें हैं जिन्होंने जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या तुम उस धोखे को भूल गई हो? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, भूली नहीं हूँ, बल्कि शुक्रगुजार हूँ। वो धोखा एक कड़वी दवा की तरह था, एक ऐसी आग जिसने मुझे तपाकर सोना बना दिया। अगर वो धोखा ना मिला होता तो शायद मैं आज भी एक छोटी सी दुकान चला रही होती। लेकिन उस धोखे ने मुझे एक बिजनेस वुमन से लीडर बनाया। उसने मुझे सिखाया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा नहीं, बल्कि आपका हुनर और खुद पर यकीन होता है। कर्म वाकई किसी का उधार नहीं रखता। किसी और को उसके कर्मों का फल मिला या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर मिला। मेरी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा जवाब है। आपकी जिंदगी में भी शायद कोई ऐसा मोड़ आया हो जब लगा हो कि सब खत्म हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां आपने किसी मुश्किल को अपनी ताकत में बदला, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। और ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है।